देखिए, स्कॉच अवार्ड ये एक ऑल इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का अवार्ड है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए है, और इसके बड़े ही कड़े मापदंड होते हैं। पिछले 9-10 महीनों से हमारा लगातार असेसमेंट चल रहा था। इसके तहत सबसे पहला, किस कैटेगरी में आप फाइट करना चाहते हैं, आपके अंदर नवाचार या इनोवेशन क्या बोर्ड ने किया है, उसके तहत आप इस अवार्ड के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, प्रतिभागी बन सकते हैं इसमें आप। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने क्यूआर और अल्फा न्यूमेरिक कोड जो क्वेश्चन पेपर पर इंट्रोड्यूस किया था, ये एक हमारा इनोवेशन था, नवाचार था, जिसकी वजह से नकल पे पूर्णतः रोक लगी है। और इसी को हमने अपने डेटास के साथ में प्रेजेंटेशन दिया। इसमें पहली बार 10 मिनट का प्रेजेंटेशन था और अलग अलग मंत्रालय से जूरी के मेंबर्स थे। उसमें 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन था, जिसके अंदर इसे बहुत ही प्रेजेंटेशन को भी सराहा गया और साथ में सब सवाल हुए, और सवाल जवाब में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बड़ी दृढ़ता से अपना प्रेजेंटेशन दिया और अपना पक्ष रखा। और किस तरह से इस अल्फा न्यूमेरिक कोड को इंट्रोड्यूस करने से एक बदलाव आया जो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी दी गई स्कॉच अवार्ड के लिए, और इसे सराहा गया। और इतना ही नहीं, हमें ये भी कहा गया कि ये तो आपका जो इनोवेशन है, नवाचार है, ये तो नीति आयोग में ले जाने के काबिल है। तो इसका इस तरह का। उसके बाद वोटिंग हुई। ये वोटिंग ओपन होती है और जो भी आपका प्रेजेंटेशन देख रहे हैं या अदरवाइज लोग हैं, ओपन वोटिंग इसमें चलती है। ये एक प्रोसेस रहा। उसके बाद सेकेंड फेज चला और उसके बाद फाइनल थर्ड फेज चला, और आखिर में सारे असेसमेंट्स पैरामीटर्स को मापते हुए, आपके स्कोर को देखते हुए 18 तारीख को हमें ईमेल से लेटर प्राप्त हुआ कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को क्यूआर और अल्फा न्यूमेरिक कोड ऑन क्वेश्चन पेपर के लिए स्कॉच अवार्ड है वो दिया जाना है। और ये अवार्ड 13 तारीख को इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में दिया जाएगा। किस स्तर का ये अवार्ड है सर? हालांकि आपने बताया कि राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है, इसके इम्प्लीमेंट अवार्ड माना जाए। देखिए, आप एक राष्ट्रीय स्तर का तो अवार्ड है, और जहाँ की इक्वलेंसी रही है भी नेशनल लेवल का है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश के अंदर जिन्होंने नवाचार किया है, उनके अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सभी बोर्ड्स में या एजुकेशन सेक्टर के अंदर उसका जो नवाचार है वो एडमिट किया गया है, और वाकई में ये बहुत प्रभावशाली है और इससे पूरे प्रदेश में या पूरे देश में इसका असर पड़ा है। इसके लिए अवार्ड दिया गया है। देश की कितनी सरकारी संस्थाओं को सर ये अवार्ड मिला है? देखिए, बहुत सारी संस्थाएं थी, पूरा तो इसका नहीं है, लेकिन अलग अलग जो वर्टिकल्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत सारे पूरे देश के अंदर से संस्थाएं थी। मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टेट्स थे सभी की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इनमें आए थे और आप अपने सेक्टर्स में वो फाइट कर रही थी। तो हमने एजुकेशन सेक्टर के अंदर नवाचार के लिए फाइट किया और हमें यह अवार्ड जो है हमने जीता है। शिक्षा बोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ सर? जी, मेरे संज्ञान में इससे पहले तो कोई बोर्ड को ऐसा 54 साल के इतिहास में इस तरह का कोई अवार्ड नहीं मिला, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को इस नवाचार के लिए, इस इनोवेशन के लिए पहली बार इस तरह का जो राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड जो है मिला है। नहीं, अनुदान राशि नहीं मिलती, इसके अंदर अवार्ड है ये। तो उसके अंदर सर्टिफिकेट्स और मेमेंटोज देते हैं वो, तो वही है जो हमें मिलेगा वहाँ पर। यूनिवर्सिटियों को मिलता है सर प्लस का वो ग्रेड देते हैं, तो 100 करोड़ की राशि दी जाती है। देखिए, वो जो नेक एक्रेडिटेशन होता होगा वो सरकार का अलग सिस्टम है, लेकिन ये एक तरह का अवार्ड है आपके नवाचार के लिए। तो हमने नवाचार किया है, नया इंट्रोडक्शन किया है, इसको राष्ट्रीय स्तर के जो ऑर्गेनाइजेशन है स्कोच ने इसको एंडोर्स किया है, और आप ये मान के चलिए कि हमारा एक तरह से एक बहुत बड़ा सम्मान है। देखिए, प्रदेश से अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, जैसे वो हेल्थ सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो पूरे देश से इसके अंदर जो है कंटेस्टेंट्स आए हुए थे। अब एग्जैक्टली वो नंबर तो मैं नहीं बता सकता कि कितने थे, क्योंकि ये तो स्कॉच ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप उसी को मालूम है, लेकिन हमने एजुकेशन सेक्टर में कंटेस्ट किया था और उसके अंदर हमने ये अवार्ड जीता है।
देखिए ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, जैसे आप नोबेल पुरस्कार लेते हैं वो भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसी तरह से तो किसी तरह का कोई बायस नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट जो है इनकी पद्धति है असेसमेंट। बिल्कुल ऑनलाइन वोटिंग हुई थी इसके लिए, हाँ इसके लिए कम से कम हमें 3-4 लेवल्स के थ्रू गुजरना पड़ा और उसके बाद जो फाइनल असेसमेंट जो हुआ उसके तहत बोर्ड को ये अवार्ड दिया गया।